हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब। पढ़ाई हब में आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 उसे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन या मैनेजर कमीशन, ये सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम देखिए क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम अपना एक नया टॉपिक लेंगे, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम इसी से रिलेटेड जब हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑफ लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन, वो टॉपिक हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर दो टॉपिक हैं, इसके बारे में आप कंफ्यूज मत होना। ये वाला टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं और ये वाला टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें दोनों में फर्क क्या है देखिए। व्हेन फर्म टेक लोन फ्रॉम पार्टनर, पहले वाले प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा था, जब फर्म ले रही है लोन किससे, पार्टनर से। अगर भाई फर्म पार्टनर से लोन ले रही है तो फर्म पार्टनर को क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑब्वियस सी बात है। तो जब फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देती है तो वो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। और खर्चे किस साइड में जाते हैं, डेबिट साइड में। क्लियर, वो हम पहले कर चुके थे। और क्योंकि वो फर्म का खर्चा है तो वो किस में जाता था, पीएनएल अकाउंट में, किस साइड जाता था, डेबिट साइड। क्लियर, आज हम पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक, व्हेन पार्टनर टेक लोन फ्रॉम फर्म। वैसे तो जो पार्टनरशिप एक्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ये मतलब ये हम प्रेफर करते नहीं है कि जो हमारा पार्टनर है वो फर्म से लोन ले, ठीक है। बट अगर बाय चांस आपका जो पार्टनरशिप डीड आपने बनाई है अगर उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं वो देखते हैं। व्हेन पार्टनर टेक लोन फ्रॉम फर्म, व्हेन पार्टनर टेक लोन फ्रॉम फर्म में क्या आता है, जब पार्टनर लोन ले रहा है, किससे लोन ले रहा है, फर्म से लोन ले रहा है। अब देखिए पार्टनर लोन ले रहा है, फर्म से लोन ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फर्म से, यहाँ पर देखिए ये है हमारा पार्टनर और ये है फर्म। अब यहाँ पर फर्म से इसने क्या लिया, लोन, ठीक। तो इसको क्या देना पड़ेगा, अब इसको यहाँ पर देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। सिंपल सी बात है। यहाँ पर ऊपर वाले केस में इंटरेस्ट ऑन लोन कौन दे रहा था, फर्म दे रहा था, तो वो फर्म के लिए खर्चा थी, ठीक। जबकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म रिसीव कर रही है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो आप एक बार क्वेश्चन में ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि लोन फर्म ले रही है या पार्टनर ले रहा है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। वैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आज आ जाएंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कंप्लीट करके देखेंगे, ठीक है। तो दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, क्लियरली मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। व्हेन फर्म टेक लोन फ्रॉम पार्टनर, जब फर्म पार्टनर से लोन लेती है तो वो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देती है, जो कि पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में शो किया जाता है। जबकि जब पार्टनर लोन लेता है फर्म से, पार्टनर ने लोन लिया फर्म से, तो क्या होगा, फर्म पार्टनर क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देगा किसको, फर्म को। तो इंटरेस्ट ऑन लोन उस कंडीशन में फर्म के लिए क्या है, इनकम। तो देखिए यही हम पढ़ेंगे, इट इज अ गेन फॉर द फर्म, ये फर्म के लिए क्या है, गेन है, एंड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये गेन है तो ये पीएनएल साइड में किस साइड में रिकॉर्ड करी जाएगी, क्रेडिट साइड में, बिकॉज हमारे सारे जो इनकम है और जो हमारे प्रॉफिट है वो किस साइड आते हैं, क्रेडिट साइड। एंड इट इज एन एक्सपेंस फॉर पार्टनर, और ये पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। भाई अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन पार्टनर से कैश में नहीं की जाती, उसके कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर कैपिटल अकाउंट में से पैसा ले लिया जाता है। तो ये पार्टनर के लिए खर्चा है, तो इसलिए इट इज डेबिट टू हिज करेंट और कैपिटल अकाउंट। क्लियर, फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है तो पीएनएल में किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। जबकि पार्टनर के लिए खर्चा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगी, डेबिट साइड। सिंपल, दो एंट्री होती है यहाँ पर देखिए। पहली एंट्री होगी पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्यों, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्यों डेबिट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। यहाँ पर जो हमारा पार्टनर है वो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है, जिसकी वजह से उसका कैपिटल और करंट अकाउंट कम हो रहा है। सिंपल। और अगर पीएनएल की एंट्री करें तो पीएनएल में हमारा इनकम हो रही है, किसकी वजह से इनकम है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फटाफट।
इन केस ऑफ लॉस ऑफ द फर्म। अच्छा देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन की। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनता है कि भाई हमारा जो प्रॉफिट आया है उसे जब हम अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है। बट अगर फर्म में प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो उस केस में देखिए, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, कुछ भी नहीं दिया जाता। आपको क्वेश्चन में बेशक लिखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, सैलरी इतनी देनी है, आप कुछ नहीं देंगे इन केस ऑफ लॉस, जब तक स्पेशली आपसे वो देने को ना कहा जाए। ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है इफ देयर इज नो प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। सिंपल सी बात है भाई, जब प्रॉफिट ही नहीं है तो प्रॉफिट को बांटने वाला अकाउंट हम क्यों बनाए? टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जब भाई यहाँ पर लॉस हो रहा है तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना ही सैलरी दी जाएगी, ना ही हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देयर आर टू टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो देखिए हमारे पास दो टाइप की एडजस्टमेंट होती हैं। एक होती है एज अ चार्ज और एक होती है एज अ एप्रोप्रिएशन। अब ये एज अ चार्ज और एज अ एप्रोप्रिएशन क्या है? तो देखिए सिंपल सी बात है, एज अ चार्ज एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट है जो आपको करनी ही करनी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था रेंट, पार्टनर्स को रेंट देना है। अब भाई पार्टनर्स को रेंट देना है क्योंकि फर्म ने बिल्डिंग ली है उसकी, वो तो आपको देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, पीएनएल में जो शो होता था। ठीक है, ऐसे ही हमारा था मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन है, हमें मैनेजर को कमीशन देना है, वो तो आपको देना ही देना है अगर मैनेजर कोई थर्ड पर्सन है तो। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ चार्ज का मतलब है एज अ चार्ज वो एडजस्टमेंट होती हैं जो आपको लॉस की कंडीशन में भी देनी होती हैं। क्लियर? एज अ एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट कौन सी होती है? एज अ एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट हमारी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, तो ये आती हैं एज अ एप्रोप्रिएशन, जिन्हें हम प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, एज अ एप्रोप्रिएशन वाली एडजस्टमेंट तभी होंगी जब आपके पास प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट एज अ चार्ज वाली जो एडजस्टमेंट है वो तब भी होंगी जब आपके पास लॉस होगा। आप बेशक लॉस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको फिर भी रेंट देना पड़ेगा, है ना। आप बेशक लॉस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तो जो पीएनएल के खर्चे हैं जो एज अ चार्ज हैं, जो आपको लॉस वाली कंडीशन में भी देने हैं, वो आपके एज अ चार्ज होते हैं। क्लियर दोनों एडजस्टमेंट? ठीक है, क्वेश्चन करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका दे रखा है इफ देयर इज लॉस ऑफ द फर्म। अगर मुझे लॉस ऑफ द फर्म एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग both are given in the question, then we have to prepare P&L appropriation account। अब आप कहेंगे भाई अभी तो मैम आपने कहा था कि नहीं बनाना, है ना। अब देखिए इसमें एक कंडीशन जुड़ गई। यहाँ पर हमने क्या कहा था, इफ देयर इज लॉस ऑफ द फर्म, अगर आपको फर्म का लॉस दिया है, सिर्फ फर्म का लॉस दिया है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना ही नहीं है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब यहाँ पर लॉस के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जुड़ गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कहाँ पर लिखते थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होती है? इनकम, है ना। तो वहां पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम उसे किस साइड दिखाते थे? क्रेडिट साइड। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो मुझे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक, चलिए उसके बाद सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही दिखाएंगे मगर हम उसमें। अच्छा, आप कहेंगे भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनना है तो हम उसमें कैपिटल वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि देखिए एक बात बताइए, अगर मैं वो लॉस यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ला के पार्टनर्स को कैपिटल भी दे दूं और पार्टनर्स को उनका सैलरी भी दे दूं, सब दे दूं, तो वो लॉस भी ट्रांसफर होकर किसके पास जाएगा? पार्टनर्स के पास ही तो जाएगा। ठीक है, मैंने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, ठीक, 10-10 हज़ार, सैलरी भी दे दी 15-15 हज़ार, उसके बाद मैंने उनको और भी XYZ कमीशन थी वो भी दे दी। तो जब वो सारे खर्चे कंपनी के बढ़े तो कंपनी का लॉस भी तो बढ़ेगा, और वो लॉस किसके पास जाएगा? इनडायरेक्टली हमारे पार्टनर के पास। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही रीजन है जब हमारे पास लॉस होता है तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ऐसा कुछ भी नहीं देते, क्योंकि इनडायरेक्टली अगर उन्हें ऐसा कुछ दिया जाता है तो उनका लॉस ही बढ़ता है, जो कि बाद में उन्हीं से लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने फटाफट से क्वेश्चन लिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट इसमें आपके सारे टॉपिक आ जाएंगे। ठीक है, तो वो आज क्लियर कर लेते हैं इस टॉपिक को।
चलिए, आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शॉर्ट में एज अ समरी लिख रखा है, मैं आपको पहले समझा देती हूँ। सबसे पहले ए और बी दो पार्टनर्स हैं, बट इनके बारे में मुझे इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो नहीं दी। अब नहीं दी तो रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1। क्लियर, ठीक। उसके बाद इनकी कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल की 3 लाख एंड 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 9% पर एनम। उसके बाद सैलरी दे रखी है 1 लाख ईच, दोनों को सैलरी देनी है ए और बी को 1 लाख ईच। लॉस, अब लॉस वाली कंडीशन आ गई कि भाई हमें पूरी साल में लॉस हुआ है कितने का, 28,500 का। अब 28,500 का लॉस हुआ है, ठीक है। अब लॉस हुआ है तो भाई कुछ चीजें तो इसमें से वैसे ही कट गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगी, क्योंकि भाई ये सब चीजें हम कब देते हैं, ये एप्रोप्रिएशन में आता है ना। ये जो एडजस्टमेंट है किसकी है, ये एप्रोप्रिएशन की है। तो ये कब आएंगी, तब आएंगी जब हमें प्रॉफिट होगा। क्लियर, लॉस हो रहा है तो इनके आने का कोई मतलब नहीं है, जब तक वो मुझे स्पेशली ना कहे कि ये मुझे देने ही है इन केस ऑफ लॉस। लॉस की कंडीशन में भी ये मुझे देने हैं, जब तक वो मुझे स्पेशली ये वाली लाइन लिख कर नहीं देगा तब तक हम लॉस वाली कंडीशन में ऐसा कुछ कोई भी एप्रोप्रिएशन यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद लॉस ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही बात आ गई अभी मैंने जो आपको बोली थी, लॉस भी दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है मुझे, तो अब मुझे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, ठीक। बट उसमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं दी जाएंगी। उसके बाद ड्राइंग मुझे दे रखी है, अभी 10% पर एनम का ड्राइंग का इंटरेस्ट हमें देना है या लेना है फर्म को, तो ऑब्वियस सी बात है ड्राइंग हमें दे रखी है, एक की दे रखी है 10,000 पर मंथ और एक की दे रखी है 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल की, ठीक। चलिए, इसके बाद अब हमें दे रखा है ऑन 1 अक्टूबर 2018। अच्छा, ये दो लाइन में जरा ध्यान से पढ़ना है इनको। ऑन 1 अक्टूबर 2018 ए ग्रांटेड अ लोन ऑफ 50,000 टू फर्म। अब ये क्या कह रहा है इसमें, ऑन 1 अक्टूबर, ये जो हमारे कैपिटल है ये आपका है 1 अप्रैल 2018 का, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 का है और यहाँ पर ऑन 1 अक्टूबर 2018 में ये जो हमारा पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया है, ए ग्रांटेड, ए ने दिया है अ लोन कितने का, 50,000 का टू फर्म। अब जब ए ने फर्म को लोन दिया है, भाई सिंपल सी बात है, एक पार्टनर है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म उसे क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि फर्म के लिए खर्चा है, सिंपल, जो कि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बी हैड अलाउड रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। बी जो पार्टनर है उसको कंपनी रेंट भी दे रही है 10,000 पर मंथ का। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको याद हो, ये दोनों चीजें हमारी किससे रिलेट करती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि ये दोनों चीजें मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है, ये दोनों चीजें हैं आपकी एज अ चार्ज। ये आपको रेंट भी पार्टनर को देना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन भी पार्टनर को देना पड़ेगा, ये एज अ चार्ज हैं, ये आपको लॉस की कंडीशन में भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में हमने इसको बना दिया, ठीक। अब देखिए पीएनएल अकाउंट में अगर हम बात करें तो पीएनएल अकाउंट में सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या दिया है, लॉस दिया है। लॉस कितने का दिया है, 28,500 का। 28,500 के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लॉस को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट। मुझे लॉस कितना दिया है, 28,500, ठीक है, 28,500। मुझे नेट लॉस लिख सकते हैं आप यहाँ पर 2, या पीएनएल ही लिखिए, पीएनएल अकाउंट यहाँ पर लिख लीजिएगा नेट लॉस। मुझे ऑलरेडी नेट लॉस दे रखा है। उसके बाद अब यहाँ पर क्योंकि देखिए प्रॉफिट होता तो हम यहाँ पर लिखते, उसमें से फिर पार्टनर्स को देते, भाई प्रॉफिट तो मेरे पास है ही नहीं ना, तो हम देंगे किसमें से, मेरे पास लॉस है। लॉस के बाद अब मुझे और क्या क्या देना है पार्टनर्स को, और मुझे देना है 1 अक्टूबर 2018 को ए ने लोन दिया था फर्म को। अब देखिए 50,000 लोन है, 50,000 का लोन ये कब दिया गया, 1 अक्टूबर 2018 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पर जो इंटरेस्ट है कितने मंथ का लगेगा,
6 मंथ का। इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई परसेंटेज दी है क्या? आप क्वेश्चन में देखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई परसेंटेज नहीं दी। तो मैंने आपको पहले बताया था जब मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई परसेंटेज नहीं दी होती तो उसे हम 6% पर एनम के हिसाब से लेकर चलते हैं। क्लियर? तो इसे फटाफट कर लेंगे 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर ये कट जाएगा। क्लियर? अब ये हमारा आ गया ऑलमोस्ट यहाँ पर 1500। ठीक, 3 5 15 तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का? 1500 का। अब भाई ये क्या है, यहाँ पर अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी फर्म को मिलता तो वो किस साइड जाता? क्रेडिट साइड। बट अभी फर्म क्या कर रही है? इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रही है, इसलिए वो जाएगा डेबिट साइड। क्लियर? उसके बाद था बी हैड अलाउड अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। अभी बी को हमें रेंट भी देना है कितना? 10,000 पर मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पर रेंट भी हमारा खर्चा है। टू रेंट कितना? 10,000 पर मंथ। तो 10,000 इंटू 12 1,20,000। ठीक, अब यहाँ पर ये हमारा ऑल ओवर खर्चे इस साइड आ गए। हमारा टोटल लॉस कितना आ गया? फटाफट टोटल करेंगे इसको। 500 500 1000 और ये 29 और ये आपका हो गया 29 30 1,50,000 अप्रोक्स। ये आपका आ गया 1 लाख। ठीक, ये आपका आ गया 1,50,000। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, अब यहाँ पर अगर मुझे एक चीज बस थोड़ी सी, यहाँ पर अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन मेरा यहीं पर खत्म था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखती? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू। अब अगर यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया होता तो मैं यहाँ पर लिखती बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 को मैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती 75,000 और 75,000। बट यहाँ पर मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यहाँ पर क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नेट लॉस मुझे कहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। या फिर आप इसको लिख सकते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन हमें कहां पर ले जाना पड़ेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर इतना? चलिए, अगर यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, अगर यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन मेरा यहीं खत्म हो जाता। पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जगह आ जाता एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। 75,000 ए के में ट्रांसफर हो जाते, 75,000 बी के में ट्रांसफर हो जाते, दोनों इतना इतना लॉस बियर करते। बट अभी ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो मुझे इस लॉस को पहले कहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो चलिए फटाफट पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, सैलरी भी देंगे, नहीं, कुछ नहीं देंगे क्योंकि हमारी फर्म को क्या हो रहा है भाई? लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट। चलिए, तो अगर आपको याद हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखते थे तो नेट लॉस कहां पर लिखेंगे? यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू पीएनएल अकाउंट नेट लॉस। नेट लॉस हमारा कितना था? 1,50,000। 1,50,000 हमारा नेट लॉस था। अच्छा, अब हमें यहाँ पर पार्टनर्स को कुछ देना तो है नहीं क्योंकि भाई लॉस हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब हमारे फर्म की क्या है? इनकम किस साइड आएगी? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख लेंगे ये है 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000 का यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है? 10%।
और यहाँ पर इसने मुझे ये तो कहा है कि 10,000 पर मंथ वो विड्रॉ कर रहा है, बट मुझे ये नहीं बताया कि स्टार्टिंग में कर रहा है, मिड में कर रहा है या एंड में कर रहा है। मतलब मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है, मंथ के मिड में विड्रॉ कर रहा है या मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है। तो जब मुझे ड्राइंग की कोई डेट नहीं दी होती तो हम सिर्फ 6 मंथ की ड्राइंग निकालते हैं। ठीक है, कब? जब मुझे ड्राइंग की कोई डेट नहीं दी होगी तो हम सिर्फ 6 मंथ की ड्राइंग या 6 मंथ की ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कर देंगे 6/12। कितना आ जाएगा ये हमारा? ये ऑलमोस्ट हमारा आ जाएगा 2, 5, तो ये हमारा आ गया 6,000। ठीक है, 6,000 आ गया। तो ए कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा? 6,000। बी का भी वही है, पूरे साल का 1,20,000। अब पूरे साल का 1,20,000 लिखना, 10% इधर आ जाएगा। 6 मंथ का ड्यूरिंग द ईयर है, पूरे साल का। तो ड्यूरिंग द ईयर जब कोई डेट नहीं दी तो हम 6 मंथ का ही इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी का भी कितना आ जाएगा? 6,000। टोटल फर्म की इनकम कितनी हो गई? 12,000। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो टोटल फर्म का लॉस था कितना था? 1,50,000। 1,50,000 में से उसे 12,000 रुपीज तो मिल गए। अब लॉस कितने का बचा? अब हमारे पास लॉस बचा सिर्फ 1,38,000 का। यहाँ पर हम लॉस ट्रांसफर कर देंगे। किसको ट्रांसफर कर देंगे भाई? पार्टनर्स को। बाय लॉस ट्रांसफर टू, कितने पार्टनर हैं? 2। एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट में 1,50,000 में से 12,000 गए, हमारा कितना गया? 1,38,000। 1,38,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेशियो में। रेशियो हमें नहीं दी तो 1,38,000 को हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 1,38,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 69,000 ईच, है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 69,000 ईच। ओके, तो आज हमने ऑलमोस्ट अपने कुछ डाउट वाले जो प्रॉब्लम जो बच्चों को मोस्टली रहती थी कि कौन सा एज अ चार्ज है, कौन सा एज अ एप्रोप्रिएशन है, तो वो आज हमने टॉपिक क्लियर कर लिया है। इसमें और भी आगे थोड़े से कंफ्यूजिंग पॉइंट आते हैं कि जो प्रॉफिट भी है और फिर भी उसे हमारा जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहा है, तो उन सबको हम कैसे करेंगे? वो एप्रोप्रिएशन वाला जो टॉपिक है अभी थोड़ा सा और बचा है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट आज के जो वीडियोस मैंने आज आपको कराए हैं, आज के जो वीडियो में जो भी टॉपिक कराए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।